पीडीएम कल पेशावर में मैदान लगाने को तैयार, इंतजामिया का मुसलसल इनकार, कबूतर चौक पर गहमा गहमी, सियासी पार्टियों के झंडों की बहार, हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया जाएगा, सिलेक्टेड टोले की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, ऑपोजिशन। पीडीएम जो है ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक हमने हुकूमत से इजाजत लेने को तो नहीं चलानी। एक कोरोना में 2% मौत का खतरा है और दूसरा हुकूमती कोरोना जो है इसमें 100% मौत का खतरा है और मुकम्मल तबाही का खतरा है। ये कोरोना हुकूमत है, ये पूरी हुकूमत ही जानी चाहिए। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम तहरीक इजाजत लेकर नहीं चलाई जा सकती। हुकूमती कोरोना से 100% मौत का खतरा, निजात नागुज़ीर। विफाक और पंजाब में छोटे बड़े कोरोना जिनका जाना ठहर गया है, राना सनाउल्लाह। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर गैर जिम्मेदाराना सियासत, पीडीएम अरकान सख्त लॉकडाउन चाहते थे और तनकीद करते थे, अब यही लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अपोजिशन ऐसे वक्त जलसे करने पर बज़िद है जब कोरोना फैल रहा है, वज़ीर आज़म का ट्वीट। शुक्र है जलसों के बहाने वज़ीर आज़म को कोरोना का ख्याल तो आया। हुकूमत हाथ से निकलने लगी तो ये कोरोना की सदाएं लगाने लगे। इमरान खान कभी खुद भी अवामी मुकामात पर मास्क पहन लिया करें, शरी रहमान का नसीहत। इमरान खान जान लें, कोरोना के पीछे छुपने से पीडीएम का जलसा नहीं रुकेगा। मुल्क की तबाही वज़ीर आज़म की मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा है। अब इमरान खान अपने रेस्टलेस होने का वक्त आ गया। मरियम औरंगज़ेब। ऑपोजिशन का जलसों पर बज़िद होना गैर जमहूरी सोच, अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसों का कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। ज़ाती मफाद के लिए अवाम की सेहत और जिंदगियों से खेलना खुद गर्जी है, शिबली फराज। अपोजिशन का रवैया खतरनाक, लोगों की जिंदगी के साथ खेलना मजाक नहीं। फवाद चौधरी का रद्द अमल, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो, ये है दोहरा मयार। गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए इन्हें दरकार है, शेख रशीद का ट्वीट। नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर, पीपल्स पार्टी ने कराची में लॉकडाउन किया। दोनों जमातों का फिर भी इसरार है पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़े मिसाल नहीं मिल सकती, असद उमर की तनकीद। बख्तावर की मंगनी पर कोरोना टेस्ट लाजिम, वरना बिलावल हाउस नहीं आना। खल्के खुदा को जलसों में बुलाते हो तो इनकी जानों का ख्याल क्यों नहीं रखते? ये है वो फिरौनियत और जालिमाना सोच जो अवाम को कमतर समझते हैं, शहबाज गिल का ट्वीट। तहरीके लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड अदा। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की शिरकत। साहिबजादे हाफिज साद रिजवी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नए अमीर मुकर्रर। कोरोना फिर बेकाबू, मजीद 42 अफराद जान से गए। अब तक 7,603 अमवात, 2,834 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,71,508 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,974 तक पहुंच गई। कोरोना की दूसरी लहर बिफरने लगी। कराची में केसेस बढ़ने से सूरत हाल खराब। शहर कायद के तमाम अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में माइक्रो लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास, स्कूल बंद करने का फैसला ना हो सका। स्टेक होल्डर्स से बात कर ली। 23 नवंबर तक तमाम सूबों से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा, सईद गनी। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज में कोरोना केसेस की तादाद डबल। दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक। 4 से 7 हफ्ते इंतहाई अहम।
जलसे के बाद कोरोना फैला तो जिम्मेदार सियासतदान होंगे, वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, खैबर पख्तूनख्वा में 38 सरकारी स्कूल बंद, SOPs की खिलाफ वर्जी पर पेशावर इंतजामिया का एक्शन, 36 दुकानें, 7 मार्केटें और 11 होटल सील, मजमूई तौर पर 67,000 रुपए से जायद के जुर्माने। आज़ाद कश्मीर में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन का निफाज, पाबंदियों का इतलाक 2 हफ्ते के लिए होगा। स्कूल मुकम्मल बंद, सरकारी दफातर में स्टाफ इंतहाई महदूद, मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजाएं देने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की हिदायत, ऐसा कानून लाएं मुतासरीन बिला खौफ खतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। संगीन मामले पर एक लम्हे की ताखीर भी नुकसानदेह है, वज़ीर आज़म की फरोग नसीम, शहरी मसारी, बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब में हफ्ता-ए शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का छठा रोज, लाहौर में क़िराअत, तकरीरी और क्विज मुकाबलों में जीतने वालों में इनामात की तकसीम, सूबे भर में तकरीबात जारी। आज़ादी इजहार के नाम पर मज़मूम हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उस्मान बुज़दार। होटल छापा और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी कानून से मावरा करार, मुकदमे में इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। सिंध के 5 वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने रिपोर्ट फाइनल कर ली। पसे पर्दा असबाब और PTI रहनुमाओं की किरदार का भी जिक्र। क्लिफ्टन में सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस, कराची की एहतसाब अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल, लाला फजलुर रहमान, इफ्तिखार कायम खानी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। कश्मीर से कराची तक की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल को PDM प्लेटफॉर्म से इनकलाब की बातें जेब नहीं देती। मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद, वज़ीर आज़म की इलेक्टोरल इस्लाहात का खैर मकदम। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शंस का मुतालिबा। KCR समेत कराची के 4 वफाकी मंसूबों में पेशरफ्त, सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए 700 अरब खर्च क्यों नहीं करती। अगले साल तक ग्रीन लाइन का भी इफ्तिताह होगा। शहर कायद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। असद उमर और गवर्नर इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज लाइन खराब, हर जगह गंदा पानी। कराची का इलाका लियाकताबाद मसाइल की अमाजगाह बन गया। काम काज के लिए निकलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया की बेहिसी पर शहरियों के दिल खोलकर शिकवे। कराची का यही हाल है, हर जगह यही है, खड्डे खुदे हैं, कोई इंतजामिया है ही नहीं। कमिश्नर बोलते हमने काम करवा रहे, 3 अट्टी पे कहते हमने काम कराया, काम क्या करवाया है। बहुत बुरा हाल है, यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। ये हुकूमत क्या बस लूटने के लिए आई है, गरीबों का कोई हाल चाल नहीं है। हर जगह गड्ढा ही गड्ढा, ये रात को ये खुदाई किया, ये कुछ भी बंद नहीं करवा रहे। हम लोग तो मर गए अजाब में। बुलेटिन के आगाज में PDM के कल होने वाले जलसे की बात। PDM कल पेशावर में मैदान लगाने को तैयार है। इंतजामिया ने जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कबूतर चौक पर गहमा गहमी उरूज पर है, सियासी पार्टियों के झंडों की बहार है। जी हाँ, आज भी सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसे में इनका इस बात के ऊपर जिद करना कि जलसा होगा ही होगा, ये जमहूरी सोच की अक्कासी नहीं करता, क्योंकि ये अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है और हुकूमत के फैसले के बाद इसका कोई अखलाकी जवाब भी बाकी नहीं बचता। यहाँ पे जलसा होना है, क्या तैयारियां हैं, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के रिंग रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे कल PDM की जानिब से जलसा होगा। यहाँ पे जलसे के लिए तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। स्टेज पर भी काम जारी है। अगर कैमरामैन आपको दिखाता चले तो यहाँ पे स्टेज के लिए कंटेनर रखे गए हैं, जबकि ये कबूतर चौक है रिंग रोड पर, इसी मकाम पर ये जलसा होगा। यहाँ पे जो सियासी जमातों के वर्कर्स हैं वो भी बड़े तादाद में पहुँच चुके हैं। स्टेज की तैयारी जो है उस पर भी काम जारी है। यहाँ पे जो मुंतज़मीन है उनका कहना है कि
ये रोड जो है वो शाम के वक्त हम बंद करेंगे ट्रैफिक के लिए, ताकि यहाँ पे जो इंतज़ामात है वो जलसे के लिए मुकम्मल किए जाए। कल सुबह से यहाँ पे सियासी जमातों के वर्कर्स पहुँचेंगे और सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और जलसे से खिताब करेंगे। सियासी जमातों के झंडे और बैनर्स वगैरह जो है वो अविज़ा कर रहे हैं और इंतज़ामात जो है वो शाम तक मुकम्मल किए जाएंगे। स्टेज भी बताया जा रहा है कि स्टेज पर काम जारी है और स्टेज भी शाम तक कंप्लीट किया जाएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा करने वाले आज कोरोना वबा के दौरान जलसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। के मामले पर हुकूमत की पीडीएम पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की सियासत को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। इमरान खान का कहना है कि माजी में पीडीएम अरकान सख्त लॉकडाउन चाहते थे, अब ये लोग खुद अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अपोजिशन ऐसे वक्त में जलसे करने पर बजिद है जब कोरोना फैल रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन का ज़ाती मफाद के लिए अवाम की सेहत और जिंदगियों से खेलना खुद गर्जी है। अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे मुनक़िद करने का कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। कोरोना केसेस बढ़े तो अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात होंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन वालों को गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए दरकार है। वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो, ये दोहरा मयार है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना मजाक नहीं है। असद उमर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के रवैये पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर, पीपल्स पार्टी ने कराची में लॉकडाउन किया। दोनों जमातों का फिर भी इसरार है कि पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती। मुराद सईद का कहना है कि अपोजिशन ने निजी महफिल में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। अवाम को जलसों में शिरकत के लिए उकसा रहे हैं। ये लोग अपनी चोरी बचाने के लिए किस हद तक गिरेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि बख्तावर की मंगनी पर कोरोना टेस्ट लाजिम किया गया है। इन्हें अपनी जानें बहुत अजीज हैं, ये अवाम की जानों का ख्याल क्यों नहीं रखते। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेशावर में पीडीएम का जलसा जरूर होगा। हुकूमत से इजाजत की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ आगाह किया है। हुकूमती कोरोना से मौत का 100% खतरा है, इसको जाना होगा। कल इंशाअल्लाह ताला जो है वो 22 नवंबर का पेशावर में पीडीएम का जलसा हर हाल में होगा और इंशाअल्लाह ताला अवाम आके इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपोजिशन के साथ अज़हार यकजहती करेंगे। पीडीएम जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक हमने हुकूमत से इजाज़त लेने को तो नहीं चला दी, हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जी 22 तारीख को पेशावर में फलां जगह पे जलसा होने जा रहा है। ये सिर्फ हम इतला दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें कोई हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हुकूमती कोरोना जो है इसमें 100% मौत का ख़तरा है और मुकम्मल तबाही का ख़तरा है। इसलिए 2% वाले कोरोना का रिस्क लें और ये 100% मौत का ख़तरा है जिस कोरोना से वो बाहर निकले। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं शुक्र है अपोजिशन जलसों के बहाने इमरान खान को कोरोना का ख्याल आया। जब हुकूमत हाथ से निकलने लगी तो वज़ीर आज़म कोरोना की सदाएं लगाने लगे। शेरी रहमान ने कहा कि अपोजिशन इमरान खान और कोरोना दोनों से अवाम को निजात दिलाएगी। शेरी रहमान ने वज़ीर आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर आज़म जिस कोरोना को मामूली ज़ुकाम कहते थे आज उसका नाम लेकर डरा रहे हैं। इसी पर नून लीग का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि मुल्क की तबाही की जिम्मेदार इमरान खान है और उनकी मुजरिमाना लापरवाही का ये नतीजा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इमरान खान की रेकलेस खारजा पॉलिसी से सकूत कश्मीर हुआ। रेकलेस पॉलिसी का नतीजा आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस चोरी की शक्ल में अवाम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान के अपने रेस्टलेस होने का वक्त आ गया है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि हुकूमत को अपोजिशन के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना केसेस के माहौल में लोग जलसे में शिरकत करने का फैसला खुद करें। हिस्ब इख्तलाफ को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जलसों से कोई एज सच परवाह जलसों की नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी तमाम पार्टीज का हक है, लेकिन इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे लीडरशिप दिखाना
और जहाँ पे लोगों का और मईशत का और हेल्थ केयर कम्युनिटी का ख्याल रखना, ये तीनों चीज़ें पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तमाम कौम खुद से जो है वो फैसला कर ले कि आया ये जो पीडीएम की 9 पार्टीज़ की मूवमेंट है कि ये जो छोटा हो जलसा बड़ा हो, उस शहर में जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, अपनी सपोर्टर्स की सेहत और अपने सूबे की मईशत को एट रिस्क डालना, आया ये एक रिस्पॉन्सिबल काम है या नहीं है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब से रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी की मुलाकात हुई है। अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानी की मसम्मत की गई। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। पीडीएम मुस्तरद शुदा अनासिर का टोला है। इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत, इस मुलाकात के मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम यूनियन के रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी और उनके भाई चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी ने मुलाकात की और वज़ीर आला ने पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर मुलाकात में अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानी कि पाकिस्तान के अदारों का एहतराम सब पर लाजम है, कौमी अदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मखसूस एजेंडे के तहत अदारों को निशाना बनाया जा रहा है और पीडीएम की क़यादत जो है वो अवाम दुश्मनी पर उतर आई है और इस वक्त मुस्तरद शुदा ये अनासर हैं जो मुल्क के और कौम के खैरोखार नहीं। उन्होंने कहा कि इस टोले का एजेंडा सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने माजी में अवाम के खोखले नारों से बहलाया, लूट मार करके जाती तिजोरियां भरी और अब वो अवाम को जो है वो गुमराह नहीं कर सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। अपोजिशन का शरअंगेज बयानिया जो है वो बुरी तरह पिट चुका है। जी शुक्रिया लियाकत अंसारी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की दूसरी लहर ने तेजी से सर उठाया। लोगों को किसी की ख्वाहिशात की भींट नहीं चढ़ाया जा सकता। पीडीएम होश के नाखुन ले और अवाम की जिंदगियां खतरे में ना डाले। ऑपोजिशन अगर पंजाब में आई तो कानून इस्तकबाल करेगा। ऑपोजिशन हर रियासत के मफाद में सियासत को ले आती है। केपीके के अंदर इस वेव ने तेज़ी से सर उठाया है। कोरोना की सेकंड वेव है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑपोजिशन को भी इस बात का पता है कि अवामी जलसों में इस तरह SOPs पे अमल नहीं होता और वो जहाँ भी अवाम की ज़िंदगियाँ दाव पे लगेंगी तो हुकूमत फिर हरकत में आती है। अवाम को आपने ठीक कहा कि किसी की ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। जब पंजाब में वो आएंगे तो हम